इसके लिए कहीं ना कहीं पूर्णता, मैं कहीं ना कहीं नहीं, पूर्णता कांग्रेस पार्टी दोषी है, पवन कुमार बंसल दोषी है। और आज उसी वजह से ये जो शहर में नसूर बना हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी की पैदाइश है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो मेरे से किसी भी मंच पर ये डिबेट कर लें, कांग्रेस और पवन बंसल इसके लिए दोषी है। अब हर चीज का, हर मुद्दे का कोई चुनावी फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन पार्टी जो भी कोई फैसले लेती है वो देश हित में लेती है। और विनेबिलिटी सबसे बड़ा, और इसके साथ साथ पार्टी के प्रति समर्पण और एक बेदाग चेहरा, ये कैंडिडेट की सिलेक्शन का जो है वो क्राइटेरिया रहेगा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की आज विधिवत घोषणा हो गई है। विधिवत इसलिए क्योंकि आज कोर्ट ने नगर निगम चुनाव को लेकर जो याचिका लगाई गई थी वह खारिज कर दी। नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर आज हमारी टीम ने भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष अरुण सूद से बात की। तैयारियों पर बात करते हुए अरुण सूद ने क्या कहा, सुनिए। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है जी। हम इस घोषणा से पहले से भी अपने संगठन को मजबूत करने की तरफ हमने बहुत कंसंट्रेट किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी है जो बूथ समितियों से लेकर नीचे वोटर लिस्ट के 60 वोटरों पर पन्ना कमेटियां बनाने तक में हमने अपना काम पूर्ण किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो बहुत सशक्त है और कार्यकर्ता जो है उसका मोराल बहुत हाई है और हम लोग लगातार गतिमान है। हमने सब जगह पे संगठन की जो गतिविधियां हैं उसको बहुत बढ़ाया है। और आज उस संगठन के आधार पर और पिछले 6 साल में जो नगर निगम में हमने काम किए या प्रशासन में पिछले 7 साल में जो काम किए, उस विकास के एजेंडे को लेकर है हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हम 35 की 35 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। पिछली बारी हमने 22 सीटें लड़ी तो 21 जीते थे। इस बार वो 1 सीट की कमी भी रहने नहीं देंगे और 35 की 35 सीटें हम जीतेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में चंडीगढ़ के पिछड़ने पर पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल पर आरोप लगाते हुए अरुण सूद ने क्या कहा, वह भी सुनिए। पिछले 5 साल से नगर निगम पे बीजेपी का कब्जा बरकरार है। 6 साल से समझते हैं, मगर स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ की रेटिंग नीचे गिर गई है। ये एक बड़ा सवाल बनने वाला है चुनाव में, जो है इसको कैसे देखते हैं? ऐसा जी कि जो सवाल बनाना इसको चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज अगर ये रेटिंग की बात कर रहे हैं तो इस रेटिंग के पीछे जो अगर आप देखें जो पैमाने हैं इस रेटिंग के लिए, उसमें गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट भी होता है, उसमें डंपिंग ग्राउंड भी होता है, जिसमें हम ज़्यादा पिछड़े हैं, जिसकी वजह से ये रैंकिंग आई है। और उसके लिए कहीं ना कहीं पूर्णता, मैं कहीं ना कहीं नहीं, पूर्णता कांग्रेस पार्टी दोषी है, पवन कुमार बंसल दोषी है। जब ये गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट को लगाने का ग्लोबल टेंडर कॉल किया गया, 16 दुनिया भर की कंपनीज आई, उस वक्त पवन बंसल जी ने नगर निगम के सदन में उन 16 की 16 कंपनियों को दरकिनार करते हुए एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी, जिसको कि गार्बेज प्रोसेसिंग का कोई तजर्बा नहीं था, उसको ये टेंडर अलॉट किया और बिना किसी टेंडर प्रोसेस के अलॉट किया। और आज उसी वजह से ये जो शहर में नसूर बना हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी की पैदाइश है। इस कारण से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, हमने जेपी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया, बहुत सारी लिटिगेशन में एनजीटी तक हम लड़े, उसके बाद हमने प्लांट टेक ओवर करके उनको बाहर निकाला है और वहां जाके देखा है कि प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 60-70 टन, 500 टन तो है ही नहीं, 60-70 टन थी और उससे कूड़े का पहाड़ खड़ा होता रहा। तो आज आईआईटी रोपड़ के साथ जो है वो डीपीआर उन्होंने बना दी है। अभी आचार संहिता के कारण हम टेंडर नहीं लगा सकते, जनवरी में ये टेंडर लगेगा और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर ये है प्लांट वर्किंग शुरू करेगा। और जो आज कूड़े का पहाड़ है, डंपिंग ग्राउंड है, उसमें 5 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जो लेगेसी वेस्ट थी, 10 साल से पुराना कूड़ा, उसको प्रोसेस करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट सिटी के तहत शुरू कर दिया है। 45% काम कंप्लीट भी हो चुका है। और दूसरा जो बाकी का 10 साल से नया कूड़ा है, 10 साल से कम, उसको हम जो ये नया प्लांट लगाएंगे उसमें प्रोसेस करेंगे और आगे आगे हम इस चीज को सुधारेंगे। और लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो मेरे से किसी भी मंच पर ये डिबेट कर लें, कांग्रेस और पवन बंसल इसके लिए दोषी है। सर, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों किसान बिल जो थे वो वापस लिए हैं, इसका आपको बीजेपी कितना फायदा उठाएगी? देखिए जी कि
चुनावी फायदे के लिए ना तो प्रधानमंत्री जी कोई फैसला लेते हैं, वो देश हित में। उन्होंने एक बात कही थी कि किसानों के हित में हम ये बिल लाए थे और देश हित में इसको वापस ले रहे हैं। अब हर चीज का, हर मुद्दे का कोई चुनावी फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन पार्टी जो भी कोई फैसले लेती है वो देश हित में लेती है। और चंडीगढ़ में भी वैसे तो पहले से ही कोई इन जो तथाकथित किसान आंदोलन है इसका कोई बहुत प्रभाव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का चंडीगढ़ के 23 के 23 गांवों में आधार मजबूत है, चाहे वो कारपोरेशन के चुनाव थे पिछले, चाहे लोकसभा में हमें भारी बहुमत पड़ा। आज भी हमारे कार्यकर्ता वहाँ सक्रिय हैं, हमें वहाँ से भारी समर्थन मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई बहुत ज़्यादा जो है वो पहले भी प्रभाव नहीं था, और अब तो बिल वापस होने के बाद से बिल्कुल भी वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। आखिरी सवाल है सर, प्रत्याशी अब टिकट की बांट जो हो रहे हैं, कब तक आप लोग टिकट फाइनल कर देंगे ताकि वो मतलब मैदान में उतरे और अपनी वोटरों से वोट की अपील कर सके? हम जो है वो 27 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चुनाव की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो है, तो 4 से पहले जो है वो हमने प्रोसेस शुरू कर दिया। मंडल लेवल पे वो कार्य समाप्त हुआ है, चयन का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ। प्रदेश की जो चुनाव समिति है और जो सर्वेक्षण हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और जो स्थानीय हम करवा रहे हैं, उसके आधार पर जो नीचे संगठन से नाम आए हैं उनको डिस्कस करते हुए बहुत जल्दी हम अपने उम्मीदवारों की घोषित करेंगे। और विनेबिलिटी सबसे बड़ा, और इसके साथ साथ पार्टी के प्रति समर्पण और एक बेदाग चेहरा, ये कैंडिडेट की सिलेक्शन का जो है वो क्राइटेरिया रहेगा। चंडीगढ़ की जनता को कुछ आप अगर कहना चाहें? मैं चंडीगढ़ की जनता को यही कहना चाहता हूं कि हम एक जो डॉक्यूमेंट के रूप में हमने पिछले 6 साल में जो काम किए, 7 साल में जो प्रशासन में हमारी एमपी की रहनुमाई में काम हुए, उसकी हम डॉक्यूमेंट एक लेके आ रहे हैं। 50 बड़े प्रोजेक्ट हम एक बुकलेट की शेप में लेके आ रहे हैं, और वो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, वो चंडीगढ़ के हम घर घर तक पहुंचाएंगे। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर और इस विकास को जो भारतीय जनता पार्टी ने गति दी है वो तय करें और कंपैरिजन करें 14 साल कांग्रेस के नगर निगम में, 15 साल इनके मेंबर पार्लियामेंट के, और हमारे 6 साल और 7 साल, इसका कंपैरिजन जनता करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे 2016 में, 2014 में, 2019 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और कांग्रेस को जो है वो चलता किया था, इस बार तो कांग्रेस को जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूं कि 35 की 35 सीटें जिताकर वो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और कांग्रेस का जो है वो सफाया होगा। निगम चुनाव की घोषणा होने के साथ साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आने की संभावना नजर आ रही है।